नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा शानदार है और ये एक्चुअल में जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, ये मेरे वैक्सीन का पूरा एक्सपीरियंस है कि मैंने वैक्सीन ली, उसके बाद कैसा महसूस किया, कितना दर्द हुआ, स्टाफ का व्यवहार कैसा था, कौन सी वैक्सीन ली, और ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहीं आप वैक्सीन लेने यदि जा रहे हैं तो आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जो तकलीफ यानी कि जिस प्रकार का दुख दर्द मुझे हुआ है वो आपको भी फील होगा। तो आप पहले से मेंटली तौर से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और वैक्सीन ज़रूर लें, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं। सबसे पहले कि 8-10 क्वेश्चन हैं जो बार बार एक्चुअल में हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे दोस्त या हमारे रिलेटिव ये बार बार पूछते हैं, और वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने वैक्सीन कहाँ से ली और क्यों। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से वैक्सीन ली है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट यदि इतनी बेटर आपको सुविधा दे रही है कि वैक्सीन आपको फ्री में मिल रही है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाएं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट जब हो रहा है और सरकारी फैसिलिटी दे रही है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए मैंने सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से मैंने ये वैक्सीन ली। और फिर उसके बाद में कई हमारे दोस्त पूछेंगे कि कौन सी वैक्सीन आपने ली। दोस्तों देखिए 2 प्रकार की वैक्सीन बड़ी पॉपुलर है, परंतु अभी जैसे रसिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 है शायद, उसको भी मंजूरी मिली हुई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आयुष मंत्रालय के द्वारा कहें आप। परंतु मैंने जो देखा सिविल हॉस्पिटल के अंदर 2 वैक्सीन उपलब्ध थी, एक थी कोविशील्ड और दूसरी थी कोवैक्सीन। अब मैंने जो चूज की वो की कोविशील्ड वैक्सीन मैंने लगवाई। कुछ हमारे दोस्त पूछेंगे कि आपने कोविशील्ड ही क्यों चूज की। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल या फिर रिश्तेदार जिनसे मैंने बात की वो सब ये कह रहे थे कि आप कोविशील्ड पे जाएं। हालांकि न्यूज़ के अंदर मैंने कोविशील्ड के बारे में और भी कुछ खबरें सुनी थी, आप उनको नेगेटिव माने या पॉजिटिव। कुछ ऐसा सुना था कि 10 लाख लोगों पे एक की डेथ हो सकती है कोविशील्ड में। वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह, खून के थक्के वगैरह जो जम जाते हैं और वो आपके हार्ट वगैरह के आसपास जम जाएं तो आपकी डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो 10 लाख में एक व्यक्ति वो मैं भी तो हो सकता हूँ, परंतु फिर भी मैंने कोविशील्ड को ही चूज किया और मैंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली। अब जो अगली बात है कि जो आपके मन में आता होगा, मेरे मन में भी पहले था वैक्सीन लगवाने से पहले, क्या मुझे चॉइस मिलेगी, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए जाऊंगा। दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे मैंने अपना सारा प्रोसेस करके जब मैं नर्स के पास वैक्सीन लगवाने के लिए गया तो मैंने मैडम से पूछा कि मैडम क्या कोविशील्ड है, मैं नर्स की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ है। मैंने कहा कि कोविशील्ड मुझे लगा दीजिए। तो मैडम ने इंजेक्शन जब मुझे लगा दिया तो उसके बाद मैंने रिकन्फर्म किया कि क्या ये कोविशील्ड थी, तो उन्होंने कहा कि यस। तो बस यही प्रोसेस था। हाँ, आप कोवैक्सीन चाहें तो कोवैक्सीन भी लगवा सकते थे क्योंकि उनके पास वो भी उपलब्ध थी और कोविशील्ड भी उपलब्ध थी, परंतु मैंने कोविशील्ड जैसे चूज की तो उन्होंने कोविशील्ड मुझे दे दिया। फिर इसके बाद में बात आती है कि बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे क्या आपको किसी प्रकार का कोई लेटर या फिर प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन हो चुकी है, इसका कोई कंफर्म लेटर आपको दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल भी ऐसा कोई भी लेटर नहीं दिया गया। कोई किसी प्रकार की डेट मेंशन करके नहीं दिया गया कि मतलब उसके बाद में मुझे कितने दिन के बाद जाना है, आज मेरी फर्स्ट डोज की वैक्सीन हो चुकी है। तो इससे संबंधित मतलब कोई लेटर, कोई प्रमाण पत्र, कोई प्रूफ नहीं दिया गया। अब सारा का सारा ये जो प्रोसेस है, या फिर इसके बाद में ये कहें कि इसकी डेट मुझे याद रखनी है कि दूसरी वैक्सीन मुझे कब लगवानी है। यानी कि ऐसे कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है कि जिसके आधार पे मैं जाके सिविल हॉस्पिटल में दोबारा कहूँ कि मेरा टाइम आ गया है और अब मुझे दूसरी डोज दे दी जाए। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि आप दूसरी डोज नहीं लेने गए तो सिविल हॉस्पिटल या शायद गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोसेस भी नहीं है कि आपको रिमाइंड करवाए कि आपको दूसरी डोज लेनी है। तो ये तो बात मैं आपको बता रहा था कि किसी प्रकार के रिटर्न डॉक्यूमेंट की।
बहुत सारे हमारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि स्टाफ का जो व्यवहार था वो किस प्रकार का था। देखिए दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं, किसी प्राइवेट की नहीं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इनके पास एक दिन में ना हजारों लोग आते हैं। हजारों लोग का मतलब है कि बहुत सारे वैक्सीन लेने के लिए आएंगे, बहुत सारे पूछने के लिए आएंगे। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जब इस दौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले स्टाफ मेंबर गुजरते हैं और जब बहुत सारे लोगों को आप कंसल्ट करते हैं ना, तो अमूमन एक बात आ जाती है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जहां मैंने वैक्सीन करवाई है वहां पे स्टाफ बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं था, कोऑपरेटिव था। हाँ, बोल कम रहे थे, आंसर कम दे रहे थे, बता कम रहे थे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जब मैं वहां पे गया तो मैंने रजिस्टर में देखा कि वहां पे कितने सारे लोग वैक्सीन आज लेके गए हैं। बस ऊपर से, क्योंकि वो रजिस्टर खोल के बैठा था जो वहाँ पे अटेंड कर रहा था, तो उसी के आधार पे मैंने थोड़ा सा जजमेंट ले लिया। मैंने उनको अपना आधार कार्ड दिया और उन्होंने उसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम मेंशन कर लिया। छोटी सी टिकट मुझे दे दी कि मैं नर्स के पास दूसरे रूम में जाऊँ और वहाँ पर वैक्सीन ले लूँ। दूसरे रूम में जैसे मैं गया तो वहाँ मैंने टिकट दी तो नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने पूछा कि कोविशील्ड है तो उन्होंने कोविशील्ड वो लगा दिया। उसके बाद में 2 टैबलेट मुझे दे दी पैरासीटामोल की। अब इसके बाद में कुछ भी ये नहीं बताया गया कि मुझे कब लेनी है वगैरह वगैरह, तो बस 2 टैबलेट दे दी, इंजेक्शन लगा दिया और मैंने रिकन्फर्म किया कि क्या ये कोविशील्ड थी, तो उन्होंने कहा यस, और उसके बाद मैं आ गया। अब ये तो बाद में बात करेंगे कि मेरा उसके बाद में एक्सपीरियंस कैसा रहा, परंतु मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। कुछ हमारे दोस्तों के मन में ना ऐसा कंफ्यूजन होगा कि अभी सरकार ने जैसे एक अनाउंसमेंट कर रखी है कि 45 प्लस वाले ही इंजेक्शन लगवा सकते हैं, वैक्सीन करवा सकते हैं। अब मेरी उम्र तो 45 प्लस नहीं थी, तो मुझे कैसे लगी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं सिविल हॉस्पिटल में गया तो जैसा बता रहा था कि रजिस्टर मैंने देखा तो वहाँ पे मेरे हम उम्र ना काफ़ी उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हुई थी। तो देखते ही मुझे ये तो कन्फर्म हो गया कि मुझे वैक्सीन लग जाएगी, क्योंकि मेरे हम उम्र मेरे से 1-2 साल छोटे भी हैं, वो भी उनको वैक्सीन लग चुकी है। तो मैंने जैसे ही अपना आधार कार्ड दिया तो उन्होंने बस कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने उसमें लिख दिया और मुझे वैक्सीन लग गई। अब 1 तारीख के बाद सरकार ने अनाउंस किया है कि 18 साल से उम्र के जो भी लोग हैं सबको वैक्सीन दी जाएगी। तो हमें 1 तारीख तक वेट कर लेना चाहिए जिनकी उम्र कम है, यानी कि 18 साल से और 45 के बीच में हैं। अब मेरी तो 45 भी नहीं थी, परंतु मैं तो वैक्सीन जैसे ले चुका हूँ। तो ये तो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे दोस्तों कि जो इस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि वैक्सीन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, परंतु इसके बाद में क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने वैक्सीन ले ली तो कैसा महसूस किया। अब जहाँ पे मैंने बाएं हाथ में यहाँ पे ली है वैक्सीन, अब कोई थोड़ा निशान, थोड़ा सा दर्द तो यहाँ पे हो रहा है, तो निशान वगैरह ये यहाँ पे है, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो, पता नहीं फोकस कर भी पा रहा है या नहीं। बाएं हाथ में मैंने वैक्सीन ली। अब यहाँ से मैं यदि दबाऊँ तो थोड़ा सा पेन जरूर होता है, क्योंकि आज 23 तारीख हो चुकी है। 21 तारीख को दोपहर के 1:20 यानी 1:20 पे मैंने वैक्सीन ली थी। जैसे मैं घर आया तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल था। शाम को खाना खाया, बिल्कुल सो गया, नॉर्मल था। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग जैसे नियर अबाउट 5 o'clock हम थोड़ा सा बैडमिंटन खेलने जाते हैं, तो 5 से 6 बजे तक हमने बैडमिंटन का जैसे एक मतलब फिजिकल फिटनेस के हिसाब से वो खेल के मैं आया तो 7 बजे मुझे ना महसूस होने लगा करीब 7 o'clock कि थकावट कुछ ज़्यादा है और मुझे लगा कि मुझे जल्दी ही बेड पकड़ लेना चाहिए। और फिर 8 बजते बजते मुझे हो गया बुखार, और बुखार हो गया बहुत तेज। उसके बाद में मुझे याद आई कि उन्होंने 2 टैबलेट दी थी पैरासीटामोल की, 1 टैबलेट मैंने ले ली खाना खा के। उसके बाद में दोपहर तक कोई भी आराम नहीं हुआ। दोपहर को मैंने खाना खाया हल्का फुल्का जो भी है, उसके बाद दूसरी टैबलेट ले ली, तब भी कोई आराम नहीं हुआ। और उसके बाद जो मुझे महसूस हुआ वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना है। वो कैसे कि बस उसके बाद में ठंड लगनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड, और जैसे कि इतनी गर्मी में मैं कंबल ओढ़ के बैठा था, और फिर सारे बदन में ना दर्द बुरी तरीके से हो गया, खासकर कमर में।
बुरे तरीके से कमर टूट रही थी सब, मतलब पूरी बॉडी में यदि कोई दबाने लगे तो मतलब कोई भी हिस्सा ऐसा ना है कि जहाँ से दबाने के बगैर वो छोड़ दे, मतलब हर जगह पे महसूस हो रहा था कि कोई बस थोड़ा हल्का हल्का दबा दे ताकि हमें रिलीफ सा महसूस हो। अब शाम को आते आते और ज़्यादा ठंड लगने लगी और बस फिर तो बैठा भी नहीं जा रहा था। मतलब एक ये स्टेज आ जाती है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का आपको बैड फील होना, वो वाला हो रहा था। फिर उसके बाद में शाम का जैसे हल्का फुल्का खाना खाया और उसके बाद में मैंने एक पैरासीटामोल 500 mg, क्योंकि जो हॉस्पिटल वाले दी वो शायद 250 mg की थी, मैंने 500 mg की एक पैरासीटामोल ली और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक ली, ट्राइमाजोल, पता नहीं कौन सी थी, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद में वो ली और फिर 1-1.5 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होना शुरू हुआ और फिर सो के जब मैं सुबह उठा तो बुखार मतलब गायब था। शरीर में पेन हल्का फुल्का कहीं कहीं महसूस हो रहा था और बस बाकी ठीक ठाक महसूस हो रहा था। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के थोड़ा सा दूध पिया, फिर उसके बाद नाश्ता किया और एक डोज 500 mg पैरासीटामोल और उसके बाद में एक ट्राइमाजोल वगैरह जो उसके साथ में थी, एंटीबायोटिक आप कहें, वो ली और आज बिल्कुल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये है उसके बाद का प्रोसेस कि वैक्सीन के बाद में आपको बुखार होता है कि नहीं होता है। हर एक की तासीर अलग होती है, हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक का इम्यून सिस्टम अलग होता है। हो सकता है किसी को बुखार ना हो, परंतु मुझे हुआ, मैं तो अपना बता सकता हूँ। और जैसे मेरे परिवार की बात मैं करूँ, मेरे दादा दादी मम्मी पापा, उन सब में से मम्मी को 3 दिन बुखार रहा, बाकी दादा दादी और पापा को कोई भी बुखार नहीं हुआ। तो ये अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, मुझे 1 दिन बुखार रहा, मम्मी को 3 दिन रहा, तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन ये हो सकती है। तो ये कंप्लीट एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बता रहा था कि कुछ और बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब वैक्सीन मैं लेके वहाँ से आया, वैक्सीन मैंने ली, जिस नर्स ने वैक्सीन मुझे लगाई, तो उसके बाद में ना वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकती थी, आपको बुखार हो सकता है, इस प्रकार से आपने प्रिकॉशन लेनी है वगैरह वगैरह, वो बता सकती थी, परंतु उन्होंने नहीं बताया। अब एक बात और मन में आती है कि जब हजारों पेशेंट ऐसे गुजरते हैं तो किन किन को कितना बताएगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनके पास ना एक पंपलेट होना चाहिए बना बनाया कि वैक्सीन के बाद में किस प्रकार का हो सकता है, कैसे आपने इसको ट्रीट करना है, बुखार हो जाए तो क्या आपने करना है, कौन सी चीज़ें और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो पंपलेट यदि उनके पास हो, एक पेज उनके पास हो, तो वैक्सीन लगाए जो भी नर्स उसके बाद में 2 जो टैबलेट देती है उसके साथ में उस एक पैम्पलेट को भी दे दे, ताकि हर कैंडिडेट उसको पढ़ ले और पढ़ के उसी प्रकार से वो अपने आप को प्रिपेयर रखे। ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि सूचनाओं का ना बहुत बड़ा अभाव है। मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, तो मुझे जब इन चीज़ों के बारे में इंटरनेट वगैरह से या बाहर से दूसरों से पूछना पड़ रहा है, जो एक आम इंसान है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, तो उसको तो बहुत बड़ा अभाव होगा। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे ना कि रूरल एरिया में वैक्सीन के खिलाफ लोग क्यों जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से आपको कोरोना हो रहा है, लोग ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वैक्सीन लगाई उसके बाद में बुखार हो गया, बुखार होने के बाद कहें कि वैसे तो ठीक था, अब उन्होंने कोरोना और इंजेक्ट कर दिया आपकी बॉडी में, अब आप दुगड़े बीमार हो गए। इस प्रकार के भ्रम भ्रांतियां रूरल एरिया में फैल रही हैं। और मैं अपने गांव से बात करूं तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके बाद बुखार आता है। तो एक भ्रांति है, एक भ्रम है, और ये हमारी लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ, उसमें अहम योगदान हमें निभाना होगा वैक्सीन के द्वारा। और जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे वैक्सीन लगवाने में, तो फिर कैसे हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक पंपलेट जरूर देना चाहिए, और वो हेल्थ मिनिस्ट्री को, आयुष मंत्रालय को, स्टेट गवर्नमेंट को, सिविल हॉस्पिटल वगैरह को, सबको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। कोई भी यदि इस बारे में सुन रहा है या फिर देख रहा है तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा, एक पंपलेट जरूर दे दें। जो अनपढ़ लोग हैं वो भी दूसरों से पढ़वा लें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ लें कि बुखार आना वैक्सीन के बाद एक नॉर्मल बात है, आप इससे ठीक हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम आपका कितने दिन में बन जाएगा, कैसे आपको इसके बाद भी प्रिकॉशन लेनी है, कैसे आपको बचाव रखना है, इन सब बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपको एक अपील करना चाहूँगा।
वैक्सीन हमारे जीवन के लिए जरूरी है। कोरोना को हमने हराना है, कोविड-19 को हमने हराना है और हमें वैक्सीन जरूर लेनी है। किसी भी प्रकार के भ्रम भ्रांति बहकावे में ना आए और जल्द ही जल्द अपने नज़दीक जो भी सेंटर आपका है वहाँ पे आप वैक्सीन जरूर लें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।